मिट्टी से। भगवान ने आप सबको काहे से बनाया? काहे से बनाया? हम बने मिट्टी से, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने हमें माटी से ही काहे बनाया? सोने से क्यों नहीं बनाया? चांदी से क्यों नहीं बनाया? भगवान एक बार बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न, भगवान नाच रहे। देवता आए, देवताओं ने कहा प्रभु आप क्यों नाच रहे हैं? आज मैं बहुत खुश हूं। भगवान ने कहा क्यों? बोले आज मैंने श्रेष्ठतम आकृति बनाई है, सबसे सुंदर जो मुझे बहुत प्यारे हैं मैंने मनुष्य बनाए हैं। जब भगवान ने आपको बनाया, भगवान ने कुत्ता बनाए, बिल्ली बनाए, चींटी बनाई, मच्छर बनाया, मगरमच्छ बनाया, शेर बनाया, चिड़िया बनाई, पक्षी बनाया, मछली बनाई, जलचर, थलचर, नभचर सब बनाए, लेकिन सबको बना करके भगवान खुश नहीं भये। भगवान खुश कब हुए? जब उन्होंने मनुष्य बनाए। एक दिन भगवान नाच रहे, देवता बोले प्रभु काहे नाच रहे? बोले हमने मनुष्य बनाए हैं। अच्छा तो आपने मनुष्य बनाए हैं, सबसे उत्तम बनाया होगा आपने। हाँ। बोले काहे से बनाए? बोले माटी से। अरे बोले माटी जब इतना अच्छा आपने बनाया तो माटी से काहे बना दिया? सोने का बना दिया होता, चांदी के बना दिए होते। सोने का बनाते तो सोना तो उसकी आयु बहुत लंबी होती है। सोचिए कि आप सोने के होते तो कितने लंबे रहते, अर्थात कितने लंबे समय तक चलते। ये 100 साल बाद मरने की झंझट ही खत्म रहती। क्यों? तो मुझे आप लोग बताओ कि भगवान ने आपको सोने का क्यों नहीं बनाया, माटी का काहे बनाया? जब ईश्वर ने बनाया ही है, इतना अच्छा बनाया, तो माटी से काहे, सोने से क्यों नहीं? ये मैया आप बताओ, पीली मैया बैठे बैठे बताओ काहे से बनाया आपको? यदि आप सोने की बनती ना मैया तो सोने के झुमके उमके पहनने की झंझट ही ना होती, कान ही सोने का होता, पति परेशान ही ना होता, सोने का हार लाओ, फिर इस हार वार की जरूरत सोने की होती पूरी। क्यों? बहुत खर्चा बच जाता आदमियों का। सोने की लड़ाई ना होती, आदमी सोने के होते। क्यों? भगवान ने मिट्टी का काहे बनाया, सोने का काहे नहीं बनाया? सोने में बढ़ने की संभावना नहीं थी, जबकि माटी में बढ़ने की संभावना है। भगवान ने आपको माटी का क्यों बनाया है? जरा विचार करिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, ईश्वर कितना दयालु है। भगवान यदि हमें सोने का बनाते तो हम सोने के ही बने रहते, लेकिन हमें भगवान ने माटी का बना दिया कि तुम माटी के बनकर संसार में इतने अच्छे कर्म करो कि वो कर्मों का बीज इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि तुम इतने बड़े बन जाओ कि सोना भी तुम्हारे आगे फीका नजर आने लग जाए। आप इतने बड़े बन जाओ। कर्म करके व्यक्ति सोने से कीमती हो जाता है। अच्छा बताओ, सोना कीमती है कि आप कीमती हैं? बोलो। इंसान कीमती है कि सोना? हाँ, इंसान बहुत कीमती है कि नहीं? इंसान इतना कीमती है, बहुत पुरानी कोई बात है, बहुत पुरानी कोई घटना है, पूरी तो मुझे भी याद नहीं, आपको याद होगी, लेकिन आप लोग उस जमाने की बात सुनिएगा। गुरु, ये सिख परंपरा की बात है, मुझे पूरा याद नहीं है पर हल्का हल्का याद है, आपको याद हो तो बता देना। शायद गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 बेटे थे, उनको दीवार में, 2 तो शहीद हो गए थे, 2 दीवार में चुनवाए थे। ये घटना उनकी है या
एक बहुत बड़े पैसे वाले थे, उनसे बोला था कि उन्हें इतनी जगह चाहिए कि सोना आप बिछा के दें। तो बोले व्यापारी के ठीक है, हम सोने का सिक्का बिछा रहे हैं, उतनी जगह उनको जलाने मतलब उनको विसर्जित करने के लिए चाहिए। बोले सिक्के हम पलटा के ना जमीन पर लेंगे, खड़े खड़े सिक्के रखो, खड़े खड़े सिक्के रखो और फिर उतनी जगह हमें चाहिए। तो उस व्यक्ति ने, उस जमाने में एक सिक्का खड़ा करेंगे तो कितनी सी जगह घेरेगा, ऐसे खड़े खड़े सिक्के करके सोने के, और उस महापुरुष के लिए वो जगह लिए थे, है ना। मतलब सोने से कीमती सोने को खर्च करके वो व्यक्ति के लिए जगह, वहां बाद में फिर वो गुरुद्वारा बना, गुरुद्वारा बना बाद में, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम भले माटी के हैं, लेकिन माटी का इंसान अपने कर्मों से इतना पवित्र हो सकता है कि सोने से कई गुना ज्यादा, गंगा से ज्यादा पवित्र व्यक्ति हो सकता है यदि अच्छे कर्म कर ले तो। माता अनसुईया अच्छे कर्मों के कारण पवित्र हो गई कि नहीं? माता अनसुईया ने गंगा जी से कहा कि हमारे पति नहीं आ सकते आपके पास, अब बूढ़े हो गए हैं, आप गंगा मैया आओ। तब मैया गंगा को बुला लिया, मैया अनसुईया ने चित्रकूट में गंगा जी को। पूरा हो उसके पहले हम वो प्राप्त कर लें जिसको प्राप्त करने हम संसार में आए हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप लोग इस संसार में क्यों आए हैं? क्यों भैया आप इस संसार में काहे आए हो? बैठे बैठे मेहनत तो गधा कर रहा है, मेहनत तो गधा सबसे ज्यादा करता है। भैया आप बताओ, आप काहे के लिए संसार में आए हो? आप बताओ। अच्छे कर्म करने, ईश्वर की प्राप्ति करने। आप बताओ, कर रहे हो भजन भगवान का कि केवल बता ही रहे हैं? लोग बता भी देते हैं कि हम भगवान को पाने आए हैं, क्या पाप आए? क्या प्राप्त कर पाए? क्यों टोपी वाले भैया, क्यों आए हो संसार में? बोलो। मैया, ओ लाल मैया, क्या बोलती तू? संसार में क्यों आई हो मेरी मां? हैं? भगवान पे कृपा करने? हैं? ठीक है, हम इस संसार में क्यों आए हैं? आने का मूल कारण क्या है? विवाह करने आए हैं क्या? बच्चा पैदा करने आए हैं क्या? हम इस संसार में क्यों आए हैं? क्यों भेजा है हमें भगवान ने? तो सुनो, एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया। यहां 3 मंत्री आए। तीनों मंत्रियों को राजा ने एक एक झोला पकड़ाया, तीनों को बिल्कुल बराबर बराबर झोला। जाओ ये झोला पकड़ो, और बगीचा है सामने फलों का, जाओ ताजे 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 फल तोड़ करके लाओ। टाइम दिया राजा ने सबको, प्रॉपर टाइम दिया कि 3 घंटे का टाइम है, आपको 3 घंटे में झोला भर के लाना है। जाओ, 3 मंत्री हैं, 3 घंटा है, 3 झोला है, बगीचा एक है। एक बगीचे में जाओ, बहुत सारे फल लगे हैं, मौसमी मौसम के सारे हैं वहां, जाओ तोड़ कर लाओ। एक मंत्री गया, ईमानदारी से पेड़ पर चढ़ा, ताजे ताजे फल उसने तोड़े, झोला तैयार करने लग गया। दूसरा मंत्री आया, उसने
वहां पर देखा कि बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, ठंडक है। बोला 3 घंटे हैं, थोड़ा 1 आध घंटे लेट लूं, विश्राम कर लूं। तो पेड़ की छांव में बढ़िया हवा चल रही थी, ठंडक थी। लेटा तो सो गया, और जब सोया तो गहरी नींद में चला गया। तीसरा द्वार पर जो से वहां का माली था, उस बगीचे की देखरेख करने वाला, उससे बात करने लगा। पंचायत, कितना पेड़ लगे हैं यहाँ, कितना फल होता है, कितने का टर्नओवर है, कितना आता है पैसा, कितना, सब जानकारी। वो इतना पंचायत में डूबा कि उसके कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं लगे। जब वो ऊपर पेड़ में चढ़कर तोड़ने वाला ईमानदार मंत्री जब तोड़कर चला तो देखा कि उसका दूसरा साथी सो रहा है। तो उसी ने जगाया, अरे भैया उठ जा, टाइम हो गया। अरे टाइम हो गया, और मैंने तो झोला में कुछ भरा ही नहीं। तुरंत उसने जो नीचे पड़े थे, हवा से गिर गए थे, सड़े पचे जो फल थे, उनको भरा, झोला तैयार। दोनों बाहर निकले तो तीसरा पंचायत कर रहा गेट पे। अरे समय हो गया, देखा नहीं? अरे समय हो गया, पता ही नहीं लगा, हम तो 2 घंटे से 3 घंटे से प्रपंच कर रहे थे। अब वो क्या करे? उसने माटी पत्थर भरे, ऊपर कुछ फल मिल गए होंगे, थोड़ा बहुत भरा, तीनों का झोला तैयार। एक के झोले में ताजे फल हैं, दूसरे के झोले में बासे फल हैं जो बहुत दिन पहले गिरे थे, सड़े हैं, कुछ साफ हैं, कुछ ऐसे। और तीसरे के झोले में तो माटी थी और पत्थर थे नीचे। उसने अब जल्दी जल्दी में पत्थर माटी, समय निकल चुका। तीनों राजा के सामने खड़े हुए, महाराज की जय हो। आ गए? चलो बताओ क्या लाए हो? तीनों ने कहा महाराज झोला तैयार है, ताजे 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 फल। राजा ने चौथे मंत्री को बुलाया, बोले इन तीनों को जेल में डाल दो, अलग अलग जेल में डालना, और तीनों को खाने में वही देना जो इन्होंने झोले में भरा है। अब तीनों को जेल में बंद कर दिया। अब जिसने ताजे फल भरे थे उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, सवेरे 2 खाए, शाम 2 खाए, मस्त। दूसरा पत्थर थे, भूखा, तड़प तड़प के मर गया भूख से। दूसरा बीमार पड़ गया और बीमारी से मर गया 10-15 दिन बाद। लेकिन तीसरा बड़ा स्वस्थ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो स्वस्थ है? और वो 2 जो मर गए, एक बीमार बिल्कुल मरने की स्थिति तक पहुंच गया, और ये जो एक मर गया, दूसरा मरने की स्थिति में और तीसरा स्वस्थ है। इन तीनों की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? बस ये बताओ। राजा जिम्मेदार है, राजा ने जेल में डाल दिया ना तीनों को। कौन जिम्मेदार है? टोपी वाले भैया बताएंगे कौन जिम्मेदार है? हैं? हैं? कौन जिम्मेदार है? बोलो बेटा, कौन जिम्मेदार है? वो स्वयं। राजा ने तो एक साथ समय दिया था, जाओ फल लेकर आओ। आप ही प्रपंच में उलझ गए, आप ही सो गए। इसलिए कहता हूं ये कहानी उन मंत्रियों की और राजा की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। अब सुनो इसे दूसरे तरीके से। कहानी वही है, एंगल जरा बदल जाएगा। एक राजा ने मंत्री को बगीचे में भेजा। एक राजा मतलब भगवान राजा है, भगवान ने हम सबको भेजा संसार एक। तीसरा क्या कर रहा है? पंचायत। आप लोग भी दिन भर प्रपंच करते हैं, दिन माताएं बहनें 2-2 घंटे चुगली कर लेती हैं, इसकी उसकी उसकी इसकी इसकी, वैसी वैसी, कैसी कैसी, सब हो जाता है। समय का, समय की ऐसी वैसी तैसी सब हो जाती है। सही है? दिन भर आप पंचायत करते हो, दिन भर उसकी बातें उसकी बातें उसकी बातें करते हो। इन्हीं बातों में आपका सारा समय बीत जाता है।
दिन भर निंदा, दिन भर चुगली, उसकी बात उसकी बात। आप लोग कहीं बैठकर भगवान की बात नहीं करते, उसकी बात करते हैं जिससे आपका कोई लेना और देना नहीं है। पड़ोसन की बात, पड़ोसी की बात, परिवार की बात, क्या पाओगे इससे? बात करो तो भगवान की बात कर लो, अच्छी बात कर लो। ना तो अच्छी बात हुई, भगवान की बात हुई। इसी काम को करते करते आपका टाइम बीत गया, और जब बीत गया तो वापस आपको परमात्मा के सामने खड़ा होना पड़ता है। और भगवान बोलते हैं कि मैंने तुझे भेजा था क्या करने? इस संसार में अच्छे अच्छे कर्म करने। जाओ अच्छे कर्म करो। बेटा चुप रहो, शांत रहो। क्या करने के लिए भेजा भगवान ने? अच्छे कर्म करने। ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि आपके उस कर्म से, जैसे मीराबाई ने ऐसे कर्म किए कि कर्म से परमात्मा प्राप्त हो गए। हम अच्छे कर्म करते हैं, नेकी सच्चाई अच्छाई के राह पर चलते हैं, तो हमें अच्छे कर्मों के बल पर केवल धन धान्य नहीं, भगवान भी मिल जाते हैं। उस परमात्मा की खोज में हम आए हैं, उस ईश्वर को पाने आए हैं कर्मों के द्वारा। भगवान भी मिलेंगे तो कर्म से ही मिलेंगे, फ्री में तो भगवान भी नहीं मिलते। भगवान के लिए भी क्या कर्म करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। तो आपको ये सब कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होगी। बात समझ में आई? तो एक राजा ने 3 मंत्रियों को भेजा। वो मंत्री सब हम सब हैं, इस संसार में आके अच्छे कर्म करते हैं। अब आप डिसाइड करो कि आपको अच्छे कर्म करना है। जो करोगे बाद में आपको मिलेगा क्या? वही जो आपने उन मंत्रियों को खाने में क्या मिला? बेटा, ओ छोरा छोरी, बेटा चुप रहो लाला। उनको खाने में क्या मिला? जो उन्होंने भरा था, समेटा था। हम लोग अब देखो, इस संसार में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हंसता है, कोई रोता है, सब एक से क्यों नहीं है? जब ईश्वर ने दुनिया बनाई तो सबको एक सा बनाना था ना। सब अमीर होते, सब सुखी होते, फिर कोई गरीब क्यों है, कोई रोता क्यों है, कोई परेशान क्यों है, कोई भूखा क्यों है, कोई अपाहिज क्यों है, कोई लंगड़ा क्यों है, कोई बहरा क्यों है, कोई काना क्यों है, कोई घिसट क्यों रहा है? सबको ईश्वर ने बनाया तो सबको एक सा बनाते ना। अलग अलग क्यों बनाया? इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा ने तो सबको एक ही बगीचे में भेजा था, ईश्वर ने तो सबको एक ही संसार में भेजा था। लेकिन अच्छे कर्म करके कोई अच्छा बन गया और बुरे कर्म करके कोई बुरा बन गया। ईश्वर ने किसी को बुरा नहीं बनाया, ईश्वर ने किसी को अच्छा नहीं बनाया। भगवान ना तो अच्छा बनाते ना तो बुरा बनाते। भगवान तो सबका अच्छा फल, जब कर्मों का ही फल मिलना है, अच्छा या बुरा, तो भक्ति क्यों करें भगवान की? उत्तर दो। फल तो भगवान देंगे, लेकिन अच्छा करोगे तो अच्छा देंगे। भगवान तो फल बदल नहीं सकते। हमने अच्छा किया है तो भगवान को तो अच्छा ही देना पड़ेगा ना। हमने बुरा किया है तो ईश्वर बुरा ही तो देंगे। तो फिर भक्ति क्यों करें? आप बताओ चश्मा वाले भैया, फिर भक्ति काहे करें? आप न बताओगे? नहीं, अच्छे भाव तो होंगे, सही है, ठीक कह रहे हो, ये भैया बताएंगे। हमारे ईश्वर को पाने के लिए भी कर्म ही करते रहें, कर्म करते रहें, मिल जाएंगे। कर्म से तो मिलेंगे, बिना कर्म के तो ये भी नहीं मिलते। भक्ति काहे करें, भगवान की शरण में काहे जाएं? सवाल ये है।
जब कर्मों का फल ही हमें भोगना है, अच्छा और बुरा, तो हम भक्ति क्यों करते हैं? आप भक्ति करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि भक्ति क्यों करते हैं। मैया बताओ, भक्ति करती हो मेरी मां? काहे करती हो? भक्ति क्यों करते हैं लोग? जो करते हैं पूछो क्यों करते हो? आप बताओ मैया। हैं? ठीक है, पाने के लिए भगवान को भक्ति करते हैं, ठीक है। पाके क्या करोगी? रावण भी तो पा गया था राम को। देखो, इसका मूल जो रहस्य है, कारण है, वो ये है कि हम क्या हो रहा है हमारे साथ, एक लफड़ा चल रहा है हम सबके साथ। हमारे साथ क्या चल रहा है? हम लोग पुण्य करते हैं तो पुण्य का फल भोगते हैं, पाप करते हैं पाप का फल भोगते हैं। 84 के चक्र से बच करके मोक्ष का अधिकारी हो जाता। भगवान को पा लेना मतलब जन्म मृत्यु से बच जाना। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताऊं कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। अच्छा ये बताओ, आप वृंदावन, यही है मोक्ष, कि जब संसार के चिक चिक से, संसार की खटपट से आप छूट करके सदा के लिए आनंद के घर में चले जाएं, वही मोक्ष है। जैसे वृंदावन, इसको भी एक सामान्य रूप, उदाहरण के रूप में आप मोक्ष मान लीजिए। ये आप घर से आ गए वृंदावन, तो क्या हो गया? 7 दिन के लिए आए, मतलब 7 दिन के लिए मोक्ष है आपका। मुक्ति, परिवार से मुक्ति, घर के काम धाम से मुक्ति, घर की चिक चिक से मुक्ति। हाँ, 7 दिन के लिए आए तो 7 दिन के लिए मुक्ति। यही ऐसे ही अभी आपकी 7 दिन की मुक्ति है। सदा की मुक्ति चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। ये बार बार का संसार में आना, ये बड़ा चिकचिक है, बड़ा कष्टदायक है। इससे सदा के लिए मुक्त होना, वही यथार्थ मुक्ति है। आप लोगों को मुक्ति का स्वाद लग जाए। मुक्ति क्या है? अच्छा, मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हम दोबारा ना आए, नहीं, बार बार आए, लेकिन क्या बनकर आए? देखो, आप इस संसार में बार बार आओ, मीरा की तरह आओ, सूरदास जी की तरह आओ, तुलसीदास जी की तरह आओ। ये सारे संत कौन है? ये मुक्त संत हैं। आते हैं, भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, फिर मुक्ति की ओर चले जाते हैं, भगवान के धाम में बैठ के आनंद करते हैं। जितनी बड़ी ये पृथ्वी है, इससे कई गुना बड़ा भगवान का एक धाम है। उस धाम में भगवान के तमाम भक्त रहते हैं, मुक्ति वाले। भगवान वहीं से सप्लाई करते रहते हैं, जाओ काम करके आओ, फिर वहीं चले जाओ। तो वो मुक्ति है। एक तो वो पिसा जा रहा है, जन्म मृत्यु, और एक वो है जो अलग है उससे। तो अलग होना चाहते हैं तो एक ईश्वर की शरण में जाएं। इसलिए जो भगवान के आश्रित होता है, नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान कहते हैं जो किसकी? सत्य की कि झूठ की? सही बताओ, आप सच्ची बोलती हो कि झूठ बोलती हो? हाँ? सच बोलती हो? कितने बच्चे हैं आपके? एक। आपके बच्चा है? एक ही है? आपका ही है ना? अरे आपका कहाँ है? बाहर रहता है, फॉरेन है। पति कहाँ है? आपके ही हैं? अच्छा ये बताओ, आप अपनी आंख में हाथ रखो, आंख में उस जगह हाथ रखो, शरीर के उस अंग में हाथ रखो जिस अंग को आप कह सको कि ये मेरा है। रखो। अब वो शरीर का कौन सा हिस्सा है जो आपका, जो कह सको कि ये मेरा है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आंख यदि आपकी थी तो अंधी क्यों हो गई? बुढ़ापे में कम दिखने लगता।
कमर आपकी थी तो दर्द क्यों आ गया, पांव आपके थे तो बुढ़ापे में दर्द क्यों हो गया। कुल मिला के निष्कर्ष निकला कि शरीर भी अपना नहीं है। जब शरीर भी अपना नहीं है और ये मैया कह रही है कि आंख मेरी है और ये पति मेरा और बच्चा मेरा है, अब बताओ जब शरीर भी मेरा नहीं है तो पति और बच्चा मेरा हो सकता है? उत्तर दो जोर से। नहीं हो सकता। हो सकता है? तो अभी तो आप कह रही थी कि मेरा बेटा मेरा पति, तो यह झूठ हुआ कि नहीं? बोलो। अभी आप झूठ बोल रही थी कि सच बोल रही थी? जब शरीर ही आपका नहीं है तो बेटा और पत्नी और पति हमारे कैसे हो सकते हैं? तो फिर आपने अभी बोला कि ये पति है हमारा और बेटा हमारा है, तो ये बात झूठ थी कि नहीं? बोलो मैया। क्यों भैया, झूठ बोलना पाप है? नदी किनारे सांप है? इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम सारी जिंदगी झूठ पर पलते हैं। क्या कहते हैं? ये पत्नी मेरी, परिवार मेरा, जबकि शरीर ही अपना नहीं है, लेकिन दावा ठोकते हैं कि ये सब अपना है। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? तो हम दिन भर क्या बोलते हैं? आप कहते हो ये बेटा मेरा है, ये भी एक झूठ है, नहीं है? बोलो। सच्चाई क्या है? कि ये सब कुछ भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, इसलिए सत्य क्या है? भगवान। झूठ क्या है? संसार। हम सब झूठे हैं, भगवान सच्चे हैं, इसलिए सत्य ईश्वर को भजो। ये संसार झूठा है, आप भी तो झूठी बोल रहे हो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, है ना मैया? मैया, झूठ है कि सच है? सब कुछ मेरा है, सब कुछ भगवान का है, इसमें से क्या सही है? सच क्या है? ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा भगवान का है, क्या सही है? बोलो। हम लोग झूठे ही दावा कर रहे हैं। ये जमीन जो है ना, ये स्क्वायर फीट की हम लोगों ने रजिस्ट्री करा ली, वैनामा करा लिया, और हम लोगों को लगा कि अब हम इसके मालिक बन गए। भूस्वामी कौन है? पृथ्वी का पति कौन है? बोलो। यथार्थ में पृथ्वी का पति कौन है? भूस्वामी कौन है? बोलो भाई। जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने पाताल में छिपा दिया, समुद्र में छिपा दिया, तो पृथ्वी की स्थापना किसने की? बारह भगवान ने। बारह भगवान ने आकर के हिरण्याक्ष को मारा, अपने दांतों में पृथ्वी को रखा और पृथ्वी की स्थापना की। मतलब पृथ्वी के पति कौन है? बोलो। भगवान। प्रकर के प्रभु आपका है, आपका दिया प्रसाद है, हम तो आपकी जगह पर रह रहे हैं। अब ये वृंदावन बिहारी जी का है, हम तो बिहारी जी की गोद में रह रहे हैं। ये कोई हमारा थोड़ी है, ये तो बिहारी जी का है, और हम वृंदावन में मतलब बिहारी जी की शरण में हैं। हम कहें नहीं ये वृंदावन में ये जगह हमारी नहीं, सब कुछ पूरी वृंदावन की जगह बिहारी जी की है, और हम तो उनकी जगह में रह रहे हैं। किराएदार हैं हम। हम कौन हैं? किराएदार। तो समय से किराया दो। जो घर आपका है ना, आप उस घर के मालिक हो कि भगवान मालिक हैं? बोलो। जिस घर में आप रहते हो उस घर को ये भाव रखो कि ये भगवान का घर है, हम भगवान के किराएदार हैं। हम क्या हैं? भगवान के। और किराया चुकाओ।
आप भगवान के किराएदार हो, किराया चुकाते हो? क्या चुकाते हो बताओ, कैसे किराया चुकाए? हाँ, रोज सवेरे शाम उनका ध्यान करो, उनका सुमिरन करो, उनका स्मरण करो, रोज भगवान का नाम जप करो और ये भाव रखो कि हमने यदि आज 10 माला जपा तो ये 10 माला मतलब आज हमने भगवान का किराया चुका दिया, आज का किराया चुक गया। नाम जप करो, ध्यान करो, इतना ही तो बस बात है। अब आप लोग नाम भी नहीं जपते, भगवान का चिंतन भी नहीं करते, दिन भर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते चले जाते, दिन भर उल्टे सीधे काम करते करते आदमी मर जाता है। सारी जिंदगी आदमी उल्टे काम करता है, फिर बाद में कष्ट मिलता है तो रोता है, जी हम देखो बड़े दुखी हैं। तो तुम अपने कर्मन से तो दुखी हो, काहे ऐसे गलत काम किए कि तुम दुखी हो गए, वरना तुम्हें कौन दुखी कर सकता है? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, भगवान आनंद के सागर हैं। संसार में हमें सुख मिलता है, पत्नी आपको क्या देती है? सुख। पति आपको क्या देता है? सुख। बच्चे आपको क्या देते हैं? सुख। दुकान मकान पैसा क्या देता है आपको? सुख। सब में आपको सुख मिलता है, लेकिन जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख भी मिलता है। लेकिन भगवान की शरण में जाओगे तो भगवान सुख ना देंगे, सुख जहां मिलेगा वहां से दुख भी मिलेगा, पर भगवान की शरण में जाओगे तो आनंद मिलेगा। इसलिए सच्चिदानंद भगवान क्या देते हैं? आनंद। और आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता, सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। जहां से सुख मिला है वहां से दुख भी मिलेगा, क्योंकि प्रकृति है ना, जो आपको हंसाता है वही आपको रुलाता है, ये नेचर है। पत्नी जब तक रहेगी सुख देगी, चली गई तो पुरुष रोता है कि अब चली गई बुढ़ापे में, सुख मिला था तो दुख भी मिलेगा। बेटा छोड़ के चला जाए तो दुख भी मिलता है, ये नेचुरल है, प्रकृति है। ये संसार से आपको सुख मिलता है, शरीर आपका क्या देता है? आपको सुख। जवानी है बड़ा सुख देता है, पर यही शरीर जब बुढ़ापे में जाएगा तो आपको दुखी करेगा, बुढ़ापे में कष्ट देगा, कहीं इस कमर में दर्द, कहीं हाथ में दर्द, कहीं घुटनों में दर्द, कहीं, हाँ या ना? इसलिए संसार में सुख से दुख, दुख से सुख, लेकिन भगवान आपको सुख दुख से परे है। जो भगवान की शरण में है वो परम आनंद में है। ऐसे आनंद के सागर परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, तो सब प्रकार का हमें आनंद देने वाले हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। जन्म लेते ही सुखदेव भगवान संन्यास लेने चल पड़े। पिताजी रोके, रुक जाओ पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र रुक जाओ। क्यों बेटा, थोड़ा संसार का सुख ले लो। सुखदेव भगवान बोले हमें कोई सुख ना चाहिए, हम जा रहे हैं। सुखदेव भगवान जन्म लेते ही संन्यास लेने के लिए चल पड़े। संन्यास, हमारे आश्रम कितने होते हैं? 4। ये मैया सो गई क्या? मैया राम राम, नींद आ गई आपको? हाँ, सो जाओ। चलो, विवाह हो जाए तो पत्नी और पति में मन लगाओ और गृहस्थी में रहो। बेटा बेटी हो जाए तो बेटा बेटी का विवाह करो, और बेटी बेटा का विवाह करके फिर वानप्रस्थ की ओर, वानप्रस्थ मतलब भ्रमण, थोड़ा भ्रमण करो पति पत्नी।
आजकल ना लोग शादी के तुरंत बाद भ्रमण कर लेते हैं दुनिया, हनीमून मनाने गए, और बुढ़ापे में फिर बेटा बहू की लाते जूते खाते घर में ही रहते हैं। जब निकलना चाहिए तब निकलते नहीं है, और जब निकलना नहीं है तब निकल रहे हैं। अब तुम्हारे बेटे बड़े हो गए हैं, बहुएं आ गई हैं, अब तुम निकलो, जाओ तीर्थों में रहो, भ्रमण करो, वानप्रस्थ, कुछ समय बाहर बिताओ, तीर्थों में बिताओ, बेटा बहू को जिम्मेदारी दो, कमाओ बेटा, खाओ, कंधे मजबूत होंगे बच्चों के, समय से बाप काम छोड़ देगा, समय से बच्चे पकड़ लेंगे तो समय से जिम्मेदार हो जाएंगे। एक बात बताएं, कंधे मजबूत कब होते हैं? जब समय सिर में जिम्मेदारी आती है। आज के छोरा छोरी बिगड़ काहे रहे हैं? आज के लड़के काहे बिगड़ रहे हैं? क्योंकि समय से माँ बाप ने जिम्मेदारी नहीं दी। खुद बाप कहता है कि अरे मैं तो खुद कमाता हूं, मैं तो खुद करता हूं, खुद बाप ही सब काम कर रहा, दुकान वही चलाएगा, दुकान साग सब्जी वही लाएगा, सब शॉपिंग वही करेगा। अरे बच्चों को पता ही नहीं है कि आलू का भाव क्या चल रहा है, नमक का भाव क्या चल रहा है, आटे का भाव क्या चल रहा है, क्यों दाल का भाव क्या चल रहा है। अरे बच्चे को पता ही नहीं है तो बच्चे कीमत कहां करेंगे वो आलू और दाल की और रोटी की। पहले के लोग बड़े समझदार थे। बच्चों का विवाह होता उसके पहले ही बच्चों के कंधे पे जिम्मेदारी देते, ले बेटा अब ये घर गृहस्थी तुम्हें चलाना है, नमक रोटी की भरपाई तुम करो, जाओ कमाओ। आजकल का बच्चा पढ़ के आता है, बेटा तुम आराम करो, हम कमा रहे, हम कर रहे हैं। बच्चे बैठते नहीं है काम में, पिता के संग हाथ बटाते नहीं है। धीरे धीरे वो बच्चे मोबाइल के द्वारा गलत राह पर चले जाते हैं। वो सोचते हैं हम पापा को खूब पैसा देंगे, ऑनलाइन गेम खेलने लग जाता पैसे वाला। पता चला 5 लाख हार गया, 5 लाख हार गया। अब कमाया तो 1 रुपया नहीं और 5 लाख हार गया, है ना। पिताजी से कहा पापा वो देखो हम 5 लाख हार गए। पापा बोले कोई बात नहीं, ये ले 5। अरे उसको बोला हमारा बाप तो बढ़िया धन्ना सेठ है, उसने फिर खेला, बोले अब जीत के दूंगा, 5 फिर हार गया। ऐसे ही में औलाद बिगड़ जाती है। सुनो, ये जो गेम खेल के आजकल के छोरा छोरी पैसा पाके धन्ना सेठ बनना चाहते ना, ऑनलाइन गेम होता, क्या बोलते इसको, गेम होता ना। आजकल लोग ये जुआ है, सिंपल भाषा में, ये पुराने भाषा में क्या चाहिए, एक प्रकार का जुआ है, ऑनलाइन जुआ कह सकते हैं आप। जुआ खेल के आज तक कोई धन्ना सेठ बना हो तो नाम बताओ। ये जो जुआ खिलाने वाले मोबाइल पे कंपनियां बैठी हैं, ये अपना नुकसान थोड़ी करेंगी, ये तो आपको लत लगा के आपसे बर्बाद लूटना चाहती हैं और आप इसके शिकार बन जाते हैं। इसलिए कोई जुआ खेल के पैसे वाला बनता तो फिर आदमी काम क्यों करता, सब जुआ खेलते। आओ हम सब फिर जुआ ही खेलें, मेहनत क्यों करें। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने काम में मन लगाएं और काम करते हुए ईमानदारी से, बस में नहीं। भागवत सुनने का अधिकारी कौन, भागवत कौन सुन सकता है, किसे सुनना चाहिए भागवत। भागवत सुनने के अधिकारी सारे लोग नहीं होते। भागवत वही सुन सकता है जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो। आजकल प्रेम तो होता नहीं है, भगवान के चरणों में प्रीति होती नहीं है, कैसे काम बने। आज समाज में प्रेम की बड़ी कमी है, प्रेम नहीं है। माता शबरी जैसा प्रेम हो तो राम के मिलने में देर थोड़ी लगती है। प्रहलाद जैसा प्रेम हो, मीरा जैसा प्रेम हो तो मिलने में देर थोड़ी लगती है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान में कमी है कि हम में कमी है, बोलो। भगवान के आने में देर है कि हमारे बुलाने में देर है, क्यों मैया।
आप बताओ। किसमें देर है? कमी कहाँ है मेरी माँ? हम में कमी है, भगवान में कोई कमी नहीं है। हो तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान तो आने को तैयार हैं, आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। तो कोई बुलाने वाला हो तो भगवान आए, अब कोई बुलाते नहीं तो भगवान आते नहीं। एक बार देवराज इंद्र ने कहा कि हम कथा सुने। सुखदेव भगवान बोले आप प्रेमी बनकर आते तो सुनाते, पर आप कथा के अधिकारी तो हो नहीं, कथा का अधिकारी ना मानकर कथा नहीं सुनाई। सुखदेव भगवान ने इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जान होती है, यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ। क्या होती है? शब्दों में जान होती है। शब्दों में ऐसी जान होती है कि वो जान किसी की जान ले भी ले और किसी में जान डाल भी दे। हैं? शब्दों में बड़ी जान है। अब देख लो ना, शब्दों का जादू। कैकई ने मंथरा के शब्दों को सुन लिया, पत्थर दिल बन गई कि नहीं? पत्थर बना दिया कि नहीं? कैकई के शब्दों ने राम को वनवास भेज दिया कि नहीं? शब्दों ने ही तो कहा था राम वनवास जाओ। बोलो हाँ, कैकई के शब्दों ने राम को वनवास भेज दिया। इसलिए एक शब्द कहते हैं, शब्दों को शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे न पाओ। एक शब्द औषधि करें, एक शब्द करें घाव। शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए। ऐसे शब्द बोल दिए जाएं कि आपको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए। यदि शब्दों से क्रोध आ सकता है तो शब्दों से कृष्ण भी तो आ सकते हैं। आपका शब्दों से मन व्यथित हो सकता है, शब्दों से आपका मन यदि अशांत हो सकता है तो शब्दों से मन शांत भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए जी के शब्द मन को अशांत करते हैं कि शांत। बोलो, हृदय में क्रोध की उत्पत्ति होती है कि कृष्ण की? जब भागवत सुनेंगे तो स्थापना कृष्ण की होगी। इसलिए ये भागवत जी के जो शब्द हैं, जब प्रत्येक शब्द कथा का कानों से जाता है तो मन को शांत कर देता है, मन की सारी अशांति समाप्त कर देता है। इसलिए कथा सुनना चाहिए। देवराज इंद्र ने कथा कहा कि स्वर्ग भगवान की कथा से क्या मिलता है? कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, मन चारों ओर से भटकने वाला स्थिर हो जाता है। कानों से कथा के द्वारा भगवान ही प्रवेश करते हैं। जैसे एक एक बूंद जल से जल बिंदु निपातेना क्रमशः पूर्यते घटः, जैसे एक एक बूंद जल डालने से एक दिन घड़ा
भर जाता है। ऐसे कथा के शब्दों से एक न एक दिन हमारा हृदय भगवान के प्रति भावों से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है। कथा का एक एक शब्द रस रूप है और वो कानों से अंदर जाता है तो हमारे हृदय को प्रेम से भरता है, भक्ति से, भावों से भर देता है। भाव, कई बार कथा सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कथा का इतना प्रभाव है कि आंखों को गीला कर देता है। जब कथा से आंसू आ सकते हैं, जब आंखें गीली हो सकती हैं, तो हृदय भी तो हमारा भगवान से भर सकता है। मन मंदिर में भी तो भगवान आके स्थापित हो सकते हैं, नहीं हो सकते? जो होगा कथा से ही होगा। इसलिए सत्संग करना ही चाहिए प्रत्येक प्राणी को। देवराज इंद्र ने तराजू बांधी भागवत जी के पलड़े को रखा, भागवत जी को स्वर्ग से तौल कर देखा। जब परीक्षित जी का उद्धार हुआ तो भागवत जी की बराबरी कौन करना था? इंद्र को समझ में आया ये भागवत जी नहीं, प्रत्यक्ष भगवान है। एक बार अभिमान इंद्र का समाप्त हुआ। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों की यात्रा पर निकले। पुष्करम ना कोई पवित्र व्यक्ति बचा, ना दया करने वाला, ना दान करने वाला। नारद जी बोले कि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, सत्यम नास्ति। इस कलयुग में सत्य मानो समाप्त सा हो चुका है। अच्छा एक बात बताओ, संसार में सत्य का होना कितना जरूरी है? सत्य का होना कितना जरूरी है जरा बताओ मैया, कितना जरूरी है सत्य का होना? बोलो मेरी माँ, कितना जरूरी है? इस संसार में सत्य का होना कितना जरूरी है? जितना जरूरी सूर्य का होना है, चंद्रमा का होना है, पानी का होना है, हवा का होना है, इतना ही जरूरी सत्य का होना है। ये धरती टिकी काहे पर है? बोलो, किस पर टिकी है धरती? जोर से, सत्य पर। आप सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? मैया क्या बोलती हो मेरी माँ? झूठ बोलती हो आप? नहीं, सभी को क्यों ले रही हो? अपनी बात करो, सबको ना घसीटो। तो आप पूरा झूठ बोलती हो? कितने % झूठ बोलती हो आप? 80? फिर 40? 50-50? 40% सच बोलती हो, 60% झूठ है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, ये नहीं सुना? पता है? आजकल का आदमी नहीं डर रहा किसी से, सब पता है, बोलेंगे झूठ। अच्छा ये बताओ, सच बोलने से, जैसे आप मैया बोल रही हो कि हम झूठ बोलते हैं, अच्छा सच बोलने लग जाओ तो जी पाओगी क्या? अच्छा पेट भरने के लिए तो सच बोल के पेट नहीं भरता। आपका पेट कितना बोरा है, इतना बड़ा? अच्छा आपके यहां दूध वाला आता है तो आधा पानी आधा दूध लाता है कि पूरा पूरा दूध लाता है? नहीं तो आपको तो ऐसे ही मिलना चाहिए, आधा दूध आधा पानी। ऐसा है कि आज लोगों ने मेंटेलिटी ये बना ली है, मानसिकता ये बना ली है कि अब हम सच बोलेंगे तो हमारा गुजारा नहीं होगा। जरा विचार करो
कि कौरवों ने झूठ बोल करके पांडवों की संपत्ति हड़प ली। कौरवों ने झूठ बोल करके द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहा। कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान झूठ के बल पर किया। जुआ झूठ के बल पर हुआ। पांडवों का धन झूठ के बल पर हड़पा गया। लेकिन उस झूठ का परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। झूठ बोलने से वर्तमान में ऐसा लगता है कि काम बन गया, लेकिन उसका जो परिणाम आएगा बाद में, वो सर्वनाश की तरफ ले जाएगा। इसलिए कहता हूं, झूठ बोल के 56 भोग खाने से अच्छा है सच बोल करके नमक रोटी खाई जाए। 56 भोग झूठ बोल के खाओगे तो वो 56 भोग पेट में दर्द पैदा कर देगा, लेकिन ईमानदारी की नमक रोटी सदा पचेगी, सदा आपको स्वस्थ रखेगी। इसलिए कोशिश करिएगा कि हमारा जीवन सत्य पर आधारित हो। झूठ कपट से हम बचें। और जो ये मानसिकता बनाते हैं ना कि नहीं जी चल ही नहीं सकता झूठ के बिना गुजारा, संसार में आज भी ऐसे लोग हैं जो सच के मार्ग पर चलते हैं और सच की रोटियां खाते हैं। पर जिसकी आदत हो गई झूठ का खाने की, उसे ऐसा लगता है कि नहीं जी अब ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से चलो, किसी को छलो मत, किसी को ठगो मत, किसी को बेवजह परेशान ना करो। आज हम परेशान क्यों होते हैं? दूसरों को परेशान जो करता है वो स्वयं परेशान होता, जो दूसरों को परेशान नहीं करता वो खुद भी परेशान नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, भगवान जो है वो साथ किसका देते हैं, झूठ का कि सच का? और आप यदि झूठ के साथ हो तो भगवान आपका कभी साथ देंगे? फिर इसलिए भगवान आपके साथ हों, इसके लिए आपको सच के साथ होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपके पति को जो पसंद है खाने में वो आप बनाती हो कि नहीं? बच्चों को जो पसंद है बनाती हो कि नहीं? यदि बच्चों की पसंद का आप ख्याल रखती हो माँ, पति की पसंद का ख्याल रखते हो आप, पत्नी की पसंद का ख्याल रखते हो आप, जब सबकी पसंद का ख्याल रखते हो तो भगवान की पसंद का ख्याल रखो ना। ईश्वर की पसंद क्या है बताओ? ईश्वर की पसंद क्या है, सच या झूठ? ईश्वर की पसंद क्या है? सच। और आपकी पसंद क्या है? ईश्वर की पसंद है सच और आपकी पसंद है झूठ। तो बताओ फिर भगवान से हमारा संबंध कैसे जुड़ेगा? दोनों के विचार अलग हो गए ना भाई। आपकी विचारधारा कहती है कि झूठ बोले बिना गुजारा नहीं होगा, और भगवान की विचारधारा कहती है कि मैं उसके संग हूं जो सत्य के साथ। तो ईश्वर और आप दोनों की विचारधारा अपोजिट हो गई, अलग अलग हो, उल्टा हो गई। आप अलग, ईश्वर अलग। इसलिए अपने को सरेंडर कर दो। सुदामा गरीब थे माना की, पर गुजारा हुआ, सत्य के राह पर चले, आज तक लोग जानते हैं। इसलिए मेरी मां, भगवान के साथ रहना है तो सत्य के साथ रहना। मैं सत्य के साथ इसलिए चलता हूं, मुझे रोटी नहीं मिले तो नहीं मिले, सत्य के राह पर चलूंगा तो मरूंगा, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन सत्य के राह पर चलने वाले को ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो मरना तो वैसे भी है, तो झूठ बोल के मरे उससे अच्छा सच बोल के मरे। क्यों मेरी मां? चिड़िया तो ना झूठ बोलती है ना सच बोलती, उसको तो बोलना ही नहीं आता। ना बोलने वाली चिड़िया को भी भगवान ने भूखा मरने दिया क्या? बोलो। जब ना बोलने वाली चिड़िया, ना बोलने से मतलब है वो अपनी भाषा में तो बोलती है, कुछ चौंचो चौंचो करती रहती है,
लेकिन वो हमारे हिसाब से तो ना सच बोलती है ना झूठ बोलती है। लेकिन ना बोलने वाली चिड़िया का भी जब पेट भगवान भर रहे हैं, तो फिर हम सच बोलेंगे तो हमारा पेट भगवान नहीं भरेंगे? ये तो विश्वास की बात है ना मेरी मां, भरोसे की बात। इसलिए कहता हूं भगवान पर भरोसा रखिए। हम झूठ के पाले में ना जाएं, हम सच के पाले में रहें, सच की तरफ रहें। एक राजा थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। उन्हें क्यों जानते हैं जरा बताओ? क्योंकि वो झूठ बोलते थे, क्योंकि वो परम सत्यवादी। एक राजा थे हरिश्चंद्र, उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम क्या था मैया? नहीं पता? अच्छे लोगों के बारे में जानती नहीं हो। बेटे का नाम, पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। सत्य के लिए उन्होंने कितनी कठिन परीक्षा दी। अब जरा आप अपने को देखिएगा और दूसरी तरफ हरिश्चंद्र को देखिएगा, कितना अंतर है हम में और हरिश्चंद्र में। हरिश्चंद्र बाजार में बिकने को तैयार हैं। पूरी कहानी इस तरह से है कि एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा। सपने में देखा कि उन्होंने एक महात्मा को, एक संत को अपनी सारी राज्य सत्ता दान कर दी। दूसरा दिन हुआ, उनके यहां वही संत आ गए जिनको सपने में देखा था। भोजन प्रसादी कराया, सबको बिठा के भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद उनको कह दिया कि महाराज आज हमने तो सपना देखा और उसमें सपने में हमने सब कुछ आपको दान कर दिया। तो मैंने सपने में दान दिया तो मैंने दे तो दिया, भले सपने में दिया, तो मैं देना चाहता हूं। संत जी बोले भैया तेरी इच्छा है तो दे दे। अब राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान कर दिया। बोले मैंने अपनी गद्दी, अपनी सत्ता, अपना खजाना, अपना राज्य, अपनी भूमि, अपना गौधन, हाथी, सब कुछ आपका। संत जी बोले भैया ये तो तूने सपने में जो दान दिया वो तूने दे दिया, ये बता कि अभी हमने जो भोजन किया उसकी दक्षिणा कहां है? भाई तुम भोजन कराओगे हमें तो दक्षिणा भोजन के बाद होती है। राजा बोले मैंने तो आपको सब दे दिया। अरे वो तो आपने सपने में जो देखा था उसके अकॉर्डिंग दिया, हमने तो प्रत्यक्ष भोजन किया, उसकी दक्षिणा दो। हरिश्चंद्र बोले अब दक्षिणा, अब मैंने जब सब खजाने दे दिए तब दक्षिणा कहां से लाऊं और कहां बची? ब्राह्मण संत क्रोधित हो गए, बोले नहीं हम इतने सारे साधु आए तेरे द्वार पे, तूने भोजन कराया, दक्षिणा तो दी नहीं, दक्षिणा लाओ वरना हम तुम्हें श्राप देंगे। अब हरिश्चंद्र घबराए, महाराज मुझे 1 महीने का समय दो। अब साधु बोले कि देखो हम राजा बन गए, सुनो 1 महीने तुम क्या करोगे? बोले काम करके पैसा कमाएंगे। संत बोले हमारे राज्य में काम मत करना, चलो यहां से। हरिश्चंद्र को वहां से नगर से निकाल दिया गया। सोचिए एक राजा सपने में दान देता है, प्रत्यक्ष दे देता है, वो कह दे कि मैंने सब दिया है बाबा जी, नहीं देता क्या दक्षिणा, क्या कर लो? नहीं नहीं नहीं, धर्म कुछ कहता है। मैं आपका ऋणी हूं। कितना चाहिए महाराज? कम से कम 1100 स्वर्ण मुद्राएं तो लाओ। उस जमाने में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, सोने के सिक्के, तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं लाओ। ठीक है। राजा हरिश्चंद्र राजसी कपड़े उतार कर तारा, बेटा रोहित नगर से निकल गए। सारी प्रजा देख करके रो रही है, महाराज हमारा इतना अच्छा राजा कहां जा रहा है? बोले क्या करें, हमने सपने में सब दान किया है, सो हमें लगा जब सपने में किया तो करना ही चाहिए। राजा हरिश्चंद्र काशी आए।
काशी में काम मांग रहे हैं सबसे, भैया थोड़ा हमें काम दे दो, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। काम तो मिलता था लेकिन एक महीने में इतना पैसा वो जोड़ ना पाते। अब तीनों हरिश्चंद्र ने कहा कि अब गंगा जी में हम डूब करके मर जाएंगे, क्योंकि अब महीना पूरा होने को आया, केवल एक दिन शेष बचा। अब राजा बोले कि श्राप मिले उससे अच्छा मर जाओ। तारा ने पति के मन को भांप लिया और पति से कहा, क्या आप गंगा जी में डूबने का सोच रहे हैं? ना प्राणनाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपके कार्य जितना आ सकती हूं आऊंगी। तारा ने भरी बाजार में आवाज लगाई कि मैं अपने आप को बेचना चाहती हूं, है कोई मुझे खरीदने वाला? अब तारा जैसी पतिव्रता नारी बाजार में बिकने को तैयार है। किसके लिए बिक रही है? सत्य के लिए, कि हमारे पति के सत्य की रक्षा हो जाए। अब बाजार में लोग आए, कितना मूल्य लोगी? बोले 1100 स्वर्ण मुद्राएं। लोगों ने कहा इतना तो नहीं देंगे। एक पंडित जी आए, बोले मेरी पंडितानी बीमार पड़ी है, काम धाम उससे होता नहीं है, तुम हमारे घर का झाड़ू पोंछा कर दोगी, पूजा की तैयारी कर दोगी और थोड़ा भोजन प्रसादी बना दोगी? ठीक है, बना दूंगी महाराज, 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है, 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के अपने पति, लोग खा पी के मर जाते हैं दूसरों का धन, समझते नहीं है कि ईश्वर की अदालत में 1 रुपए का लेन देन किसी का शेष नहीं बचता, भगवान चुकवा लेते हैं। सही है। पत्नी बिक गई तारा, पुत्र बिक गया रोहित। अब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी बोली लगाई, है कोई मुझे खरीदने वाला? एक चांडाल आया। चांडाल मतलब शमशान का जो काम करता था, मुर्दा जलाने का, जो भी वहां का पैसा जलाने का जो एक शुल्क होता था, शमशान का भी एक नियम होता है, वो पैसा लेके मुर्दे को जलाने की परमिशन देना। तो एक डॉम आया, उसने कहा कि तुम हमारे साथ काम करोगे हमारे शमशान में? हरिश्चंद्र बोले ठीक है। 500 स्वर्ण मुद्राएं दी गई, टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई। महीने का अंतिम दिन था। ब्राह्मण साधु के पास जाकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैं आपके ऋण से ऋण हो गया, मैंने कहा था कि 1 महीने में आपका चुकाऊंगा, ये देखिए मैंने आपका चुकाया। तीनों प्राणी बिक गए इस 1100 स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में। और ये भी इसलिए सत्य है, कह दिया था तो किया, है ना मेरी माँ? हरिश्चंद्र 40% वाले नहीं थे, लेकिन 100% वाले थे। उन्हीं हरिश्चंद्र के देश में आप जैसी स्त्रियां रह रही हो, जो आज 40% की बात चल रही है। हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में। अब वो शमशान में चांडाली का वो काम करने लग गए, कोई भी मुर्दा आता उनसे टैक्स लेना, कफन लेना और बड़े प्रेम से उन्हें जलने की परमिशन देना। जो मुर्दे के लिए सामान खाद्य पदार्थ आए वो सब खा के हरिश्चंद्र अपना पेट भरते थे। पत्नी तारा, भगवान जब परीक्षाएं लेते हैं ना तो थोड़ी और कठिन होती हैं। उन कठिन परीक्षाओं से गुजरने के लिए ना पीठ पक्की करनी ही पड़ती है। तारा का बेटा रोहित एक दिन बगीचे में पुष्प तोड़ने गया कि काले नाग ने डस लिया। अब देखो, इसी को बोलते हैं गरीबी में गीला आटा। ये देखो दोनों मैया कैसे मस्त सो रही हैं। मैया कान में उंगली और घुसा रही है, देखो कथा ना चली जाए कान में। मैया राम राम। अभी यहां बैठ के तुम ही सो रही थी?
नहीं, अच्छा वहां बैठ के सो रही थी। सो लो मेरी माँ। नहीं, लोरी सुनाऊं? रोहित एक दिन बगीचे में गया पुष्प वाटिका पुष्प तोड़ने, सांप काले नाग ने डस लिया। परीक्षा है ना, ईश्वरीय परीक्षा ले रहे। तारा बिक चुकी थी और तारा पर अब किसका अधिकार था? पंडित जी का। तो पंडित जी जहां बुलाते उन्हें, धर्म तो यही कहता है कि भाई फिर आपको वही करना चाहिए। अब किया उन्होंने। जब पंडित पंडितानी अपने सो गए, काम धाम से फ्री हो गई, तब गई, जाकर देखा तो बगीचे में बेटा मरा पड़ा। शाम हो ही गई थी। पंडित जी पंडितानी का काम पूरा करके आई। माँ बेचारी रोने लगी, बेटा शायद मैं समय से आ जाती तो तुझे बचा लेती, लेकिन एक ऐसी अभागिन माँ हूं कि मैं अपने तड़पते हुए पुत्र के लिए कोई मदद ना कर सकी, समय से बचाने आ ना सकी। बेटा मुझे क्षमा कर दो। तारा अपने बेटे रोहित को लेकर के बोली कि चलो कम से कम इनका अंतिम संस्कार तो कर दूं। शमशान की ओर लेकर चली। सोचिए, एक महारानी का बेटा मरा तो उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नसीब ना हुआ। ये समय कब कैसा खड़ा हो जाए हमारे सामने आकर, कोई तो नहीं जानता ना मेरी माँ। भरे संसार में, इस संसार में कोई एक कफन का टुकड़ा देने वाला ना नसीब हुआ। हरिश्चंद्र के बेटे को आधी साड़ी फाड़ कर मां ने बच्चे को लपेटा। गंगा के किनारे शमशान पहुंची, रो रही हैं तारा। तब रोती हुई तारा को सुन करके हरिश्चंद्र, जो कि वहीं काम करते थे, दौड़ करके आए। अच्छा, रात का समय था, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं। हरिश्चंद्र बोले, देवी आप कौन है? महाराज मैं अभागिन माँ हूं, मेरा बेटा सांप के डसने से चला गया। तारा को समझाने लगे हरिश्चंद्र, देवी ये तो विधि का विधान है, यहाँ शमशान में मैं रहता हूँ, लोग रोते रोते आते हैं, लेकिन क्या करें, एक दिन मरना तो सबको ही है। तारा बोली, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं कि बेटा चल बसा, दुख इस बात का है कि कभी इसके पिता मिलेंगे, पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी जब ये बात सुना। महाराज मेरे पास कुछ नहीं, तो गंगा जी में बहा दो, गंगा जी में बहा दो। तब तक पंडित जी और गांव वाले दौड़े दौड़े आए। भाई गांव में चोरी करके चोर भागे हैं, देखो शमशान में ये दोनों मिल गए, तारा और हरिश्चंद्र। लोगों को लगा यही चोर हैं। दौम आया, हरिश्चंद्र को तलवार देकर के बोला कि इसकी गर्दन काट दो, लगता गांव में इसी ने चोरी की है, पत्नी की गर्दन। हरिश्चंद्र से मालिक ने कहा कि गर्दन काटो। हरिश्चंद्र ने ईश्वर की ओर देखा, विधाता कम से कम ये पाप तो ना कराओ। तारा ने कहा, महाराज बेटा चला ही गया है, मैं जीकर क्या करूंगी, आपको इस रूप में अब देख ना पाऊंगी, मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए। उठाई अपनी तलवार, काट दीजिए मेरी गर्दन, क्योंकि पत्नी जाएगी तो आ जाएगी, पुत्र जाएगा तो आ जाएगा महाराज, पर धर्म जाएगा तो नहीं आएगा। इस समय आप बिके हुए हैं और आपका मालिक कह रहा है कि गर्दन काटना है तो आपको चलाना चाहिए तलवार। महाराज प्राण जाएं तो जाएं, पर धर्म ना जाए। देखिए जरा, पहले के लोग प्राण नहीं बचाते थे, धर्म को बचाते थे। दशरथ जी क्या कह रहे? प्राण जाए पर वचन न जाए, सत्य न जाए, धर्म न जाए। इसलिए प्राण जाए तो जाए, लेकिन धर्म ना जाए, सत्य ना जाए। पर आजकल का आदमी
सत्य को जाने दे रहा है। जैसे ही हरिश्चंद्र ने तलवार चलानी चाहिए, अब तो भगवान को रहा ना गया, प्रकट हो गए भगवान, हरिश्चंद्र के हाथों को पकड़ लिया। वहां प्रकाश ही प्रकाश हो गया, और कोई वो पंडित जी कोई डॉम नहीं था, स्वयं भगवान की वो लीला थी। भगवान ने कहा, राजन हमने आपकी परीक्षा ली, आपका ये रहा राज्य, ये रही सत्ता, मरे हुए भूषण देती है मेरी माँ। बेईमानी का कमाया हुआ धन अशांति फैलाता है, ईमानदारी का पैसा शांति देता है। इसलिए मेहनत का कमाओ, ईमानदारी से चलो, और सत्य को 40% से उठाकर 100% करो। सत्य, प्राण जाए पर सत्य ना जाए। राम सत्य पर चले, रावण झूठ पर चला, इसलिए उसके पुतले जलाए जाते हैं और राम के मंदिर बनाए जाते हैं। ठीक है, सत्य के मार्ग पर चलेंगे। जब झूठ बोलकर जब आप कहते हैं आपकी दुकान, आपका व्यापार इतना चल सकता है, तो झूठ आपके दुकान, आपके व्यापार को इतना चला सकता है, तो सच आपके व्यापार, आपकी दुकान को कितना चला सकता है। झूठ पर आपको भरोसा है, सच पर आपको भरोसा नहीं है। और आज ये बात सत्य है कि समाज झूठ के ताने बाने में बुना हुआ है। आज हर जगह मार्केटिंग में झूठ परोसा जाता है। कुछ उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप क्रीम लगाते हो, फेयर एंड लवली, उसके ऐड में क्या बोला जाता है कि एक अनोखा निखार लाके देती है, गोरा करती है। लेकिन ये झूठ है, वो झूठ है, और झूठ पर वो फैक्ट्री टिकी हुई है, पूरा सर्कल, पूरा उसमें काम चल रहा है और झूठ परोसा जा रहा है। अब जैसे पेय पदार्थ का टीवी पर प्रचार होता है, डर के आगे जीत है। अब कहां डर के आगे जीत है भैया? जैसे दाने दाने में केसर का दम, गुटके का प्रचार, ये सच है कि झूठ है? केसर है उसमें, एक रत्ती केसर नहीं है, लेकिन प्रचार केसर का, दाने दाने में केसर का दम। तो झूठ से चल रही है चीजें। तो बाजार आज झूठ पर टिका है, ये बिल्कुल सत्य है। तो गलत ना हो, अयोध्या के भरत और अयोध्या के राम गलत हो जाएंगे तो रावण में और राम में अंतर क्या रह जाएगा? रावण गलत था, इसका मतलब ये तो नहीं कि राम भी बोले जी तू गलत है मैं भी गलत। आप लोग क्या कहते हो, अरे अमेरिका के लोग मांस खाते हैं, वहां के लोग गलत हैं तो हम भी करें? नहीं, वो गलत है तो रहे आए, वो झूठ बोल रहे हैं, बोले, हम क्यों बोले? तुम गलत हो तो हम भी गलत हो जाएं क्या? तुम बेईमान हो तो हम भी हो जाएं क्या? ना साहब, रावण गलत है तो रहा है रावण गलत, राम गलत ना हो। इसलिए तो भरत जी ने कहा कि वशिष्ठ जी मुझे राजा ना बनाइए, हे गुरु जी मुझे राजा ना बनाइए, यदि आपने मुझे राजा बना दिया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत इस देश में बड़े बड़े राजा, पापी राजा हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे राजा इस धरती पे आए गए, उनके पाप से तो पृथ्वी रसातल में ना गई। क्या तुम जैसे, भैया भरत, तुम जैसे लोगों के बल पर पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने कहा, गुरुदेव ये धरती रावण से, हिरण्याक्ष से, हिरण्यकश्यपु से उम्मीद नहीं करती धर्म की और सत्य की। ये धरती भरत जैसे लोगों से उम्मीद करती है धर्म की और सत्य की। और हम जैसे लोग ही यदि गलत करेंगे तो फिर सत्य अच्छा कौन करेगा? कोई कितना भी गलत करे, कोई कितना भी कुछ करे, आप गलत ना कीजिएगा। क्यों? भरत जी, अच्छा बताओ कैकेयी गलत थी कि नहीं? मंथरा गलत थी कि नहीं? कैकेयी मंथरा गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि भरत जी भी गलत हो जाएंगे। ये धरती किस पर टिकी है? रावण जैसों के बल पर या भरत जैसों के बल पर? बोलो। और भरत जैसे लोग भी अपने भाई को वनवास भेज के भाई की संपत्ति हड़प लेंगे तो ये पृथ्वी भरत
जैसों के बल पर फिर कहां टिकेगी, वो तो डूब जाएगी कि भाई हम आप पर टिके थे और आपने ही धर्म छोड़ दिया, आपने ही सत्य छोड़ दिया। इसलिए समाज में बुरे लोग बुरा काम करें तो कोई बात नहीं, पर अच्छे लोग तो बुरा काम ना करें। आप लोग, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, बोलने दो, मांस खा रहे हैं, खाने दो, गलत काम कर रहे हैं, करने दो। आप तो सत्संग से जुड़े हुए लोग हैं, आप तो धर्म को जानने वाले लोग हैं, और आप भी सत्य को छोड़ देंगे तो फिर सत्य को अपनाएगा कौन? सत्य कहां जाएगा? झूठे लोग तो सत्य को छोड़ ही चुके हैं, आप भी सत्य को छोड़ देंगे तो बताओ फिर सत्य कौन बोलेगा? सत्य कहां जाएगा? इसलिए सत्य को हम अपने पास रखें। जमाना झूठ बोलता है, बोलने दो, हम तो सत्य के राह पर चलें। हम क्यों झूठ बोलें? हमें नहीं खाना 56 भोग, हमें नहीं खाना हलवा पूड़ी, हम नमक रोटी खाएंगे पर सत्य के राह पर चलेंगे। ऐसे ही नियम बनाओ। आज देखिए गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं हो रही हैं। आप बताइए कि गौरी गोपाल आश्रम में क्या झूठ बोला जा रहा है? बोलिए। इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं, अखंड रसोई चल रही। करने का सोचें, ये उत्तम कोटि का दान है, ये उत्तम कोटि की दया है, ये उत्तम कोटि की भक्ति। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आपका पेट भरा हो तब आप दान करें, तब आप किसी का पेट भरें, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपका पेट खाली हो, आपके पेट में भूख हो और वो थाली आप किसी और को खिलाएं, ये बड़ी बात है। इसलिए आपसे हमारी सनातन संस्कृति में यही परंपरा रही है कि हम भोजन करें उसके पहले हम किसी को भोजन कराते हैं, खाने के पहले किसी को खिलाते हैं। ऐसे राजाओं का ये देश है। समाज को सीख लेना चाहिए कि परोपकार, दया कैसी हो। आज लोग दया भूल गए हैं, आज दया करने वाले लोग बड़े कम बचे हैं। लोग निर्दयी, आजकल लोग दूसरों की थाली का हड़प लेते हैं। देने की तो छोड़ दो, लेकिन जो दूसरों को देने की सोचता है, जो दूसरों को देता है, भगवान उसे भरपूर देते हैं। इसलिए देने का भाव रखना चाहिए, देते रहना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को मिल जाए, यही सबसे उत्तम है। अब भक्ति महारानी को नारद जी ने कहा कि भागवत सुनते हैं, वेद वेदांत का उद्घोष किया, लेकिन सनकादियों ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवाओ। और भक्ति ज्ञान वैराग्य को जब भागवत देवर्षि नारद जी ने सुनवाई, हरिद्वार की पावन धरा में भक्ति नाचने लग गई, ताता थैया करके, महाराज मेरी बड़ी कृपा हो गई भगवान की कि आपके कथा के बल पर देखो मेरा सारा दुख दूर हो गया। भागवत सुन करके भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हो गया। ऐसी महिमा भागवत जी की। फिर क्या हुआ? नारद जी ने सवाल किया सनकादियों से, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या पापी से पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा? हाँ। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था, पत्नी का नाम था धुंधली देवी। उनकी कोई संतान नहीं थी।
बड़े परेशान रहा करते थे कि एक बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। बेटे की चाह में देखो लोग परेशान रहते तो हैं, बेटे के लिए रोते, परेशान रहते, तड़पते हैं, लेकिन समाज को आज तक ये नहीं पता लगा कि बेटे हो भी जाएं तो करोगे क्या। जननी जने तो भक्त जने, बेटा लायक होए तब तो होए, वरना जनसंख्या ही बढ़ाने से क्या होगा। आज बड़ी विडंबना है कि बेटा नहीं हुआ आत्मदेव जी का तो रोने लग गए कि बेटा नहीं। आज समाज में बेटा नहीं होता जिनका, वो रोते हैं कि हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जितनी जरूरत आज लोगों को बेटे की है, उतनी जरूरत क्या भगवान की है? बोलो। आजकल ब्याह के 4 साल तक बच्चा ना हो तो लोग रोते हैं, अरे बेटा नहीं हो रहा है, बेटा नहीं हो रहा है, बेटा बच्चा नहीं हो रहा। सारे लोग रोते हैं, बेटा नहीं हो रहा महाराज, बेटा नहीं हो रहा भगवान, बेटा नहीं हो रहा बेटा। 4 साल तक बच्चा ना होए तो लोग मरते हैं रो रो के, लेकिन सारी जिंदगी में मन भगवान में ऐसे नहीं लगा। बेटा नहीं मिला इसके लिए सब रोए, भगवान नहीं मिले इसके लिए कौन रोया। आए थे भगवान को ही पाने, पर बेटे को पाने में उलझ गए, बेटा तो मिला नहीं। बेटा पाके भी क्या करना है। भगवान करे आपके खूब बच्चे हों, लेकिन ना होए तो रोने की जरूरत नहीं। भगवान को ही अपना मान लो सब कुछ, भगवान ही हमारे सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान को ही सब कुछ मान लो। जैसे यशोदा ने पुत्र मान लिया, आप भी मान लो। द्रौपदी ने भाई मान लिया, आप भी मान लो। अर्जुन ने सखा मान लिया, आप भी मान लो। रिश्ता तो मानना है, और मानना ही तो है। भगवान सब तो बनने को तैयार हैं, तुम बनाओ तो। वो थोड़ी मना करते हैं कि नहीं हम तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। आप जोड़ने को तैयार हैं तो भगवान तो हर रिश्ते के लिए तैयार हैं, आप तो तैयार हो। लेकिन जितना लोग बच्चे नहीं समझ में आई, जब कहते ना जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। आपको बेटा नहीं मिला मतलब भगवान ने बड़े दुख से आपको बचा लिया, लेकिन आत्मदेव जी ने तो बेटा पा लिया मांग करके। अब वो बेटा उनको मार रहा है, चल पैसे ला, नहीं दिया तो लाठी डंडे जमा रहा है। आत्मदेव जी रो रहे हैं, हे विधाता बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, आज बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा। क्यों? संसार में जितना रोना है आपके भाग्य का, उतना तो आपको रोना ही पड़ेगा। कोई ना रोएगा आपका रोना, आपको ही रोना पड़ेगा। हाँ या ना मैया? इसलिए अपने हिस्से का रोना अपने को ही रोना है। आत्मदेव जी पिट रहे हैं, धुंधकारी पीट रहा। आज ऐसी औलाद धुंधकारी जैसी जो अपने माँ बाप को मारती है। अच्छा ये बताओ, माँ बाप को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को बचपन से कम इतने संस्कार तो दे दें कि वो बुढ़ापे में आपको गिलास भर पानी दें, सम्मान से 2 रोटी देते रहें। आपने अपने बच्चों को संस्कार दिया नहीं, योग्य बनाया नहीं। कई बार माँ बाप तो बनाना भी चाहते हैं योग्य। कौन माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को संस्कार ना देना चाहते होंगे? लेकिन कई बार आपकी व्यस्तता, आपकी लापरवाही से आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों में इतना तो ध्यान दे दो
कि बुढ़ापे में वो आपका सहारा बने रहें, आपको वृद्धाश्रम ना भेजें, वरना सारा किया धरा बेकार है। और एक बात और बताऊं, हमें बच्चों के भी आश्रित नहीं रहना चाहिए। किसके आश्रित रहना चाहिए? भगवान के। जो भगवान के आश्रित रहता है ना, फिर उसे किसी के आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आप लोगों से एक प्रार्थना करूं कि भगवान के आश्रित तो रहिए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको घर से निकाल डाले और आपको दर दर की चकता है, तो आपको भी ईश्वर ने हाथ दिए हैं, उन हाथों से भी तो समाज की सेवा हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि वो किसी के काम आए। है ना मेरी माँ? आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? ये दास अनिरुद्ध, हम तो आपके सामने हैं, सवेरे से शाम तक आप सब देखते हैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को। जितना हमसे बन पड़ता है समाज की, राष्ट्र की। फिर नाश्ते के बाद उनको 15 मिनट बाद, नाश्ते करने के बाद 1 घंटे बाद फिर उनकी क्लासें स्टार्ट होती हैं, जिसमें व्याकरण है, तर्क शास्त्र है, न्याय शास्त्र है। इन सब की पढ़ाई होती है, जो व्याकरण मूल है। हर चीज को समझने के लिए व्याकरण का आना आवश्यक है। संस्कृत में पहली है व्याकरण। सब चीज को समझने के लिए वेद समझना है, पुराण समझना है, न्याय समझना है, उपनिषद समझना है, कुछ भी समझना है तो उसके लिए पहले व्याकरण चाहिए। तो बच्चों को वो सब पढ़ाया जा रहा है। न्याय पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, मीमांसा पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे बच्चे। और ये जो आप नाम सुन रहे हैं ना, ये स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। जो विद्या समाज में लुप्त हो चुकी है, वो प्रायः लुप्त ना हो, बची रहे, उस विद्या को बचाने का प्रयास ये दास अनिरुद्ध कर रहा है। 5 गुरुजन पढ़ाते हैं यहाँ। लाखों रुपए की केवल गुरुजनों की फीस है, जो देनी ही देनी है महीने की, लाखों रुपए से ज्यादा। लगभग 2 लाख रुपए महीने की केवल फीस है गुरुजनों की, जो जानी ही जानी है। पढ़ाना है ना बच्चों को। अब बच्चों के लिए फिर अलग से व्यवस्था है, भोजन बनाने वाले हलवाई, 4-5 लोग रोटी बनाते हैं बच्चों की। भोजन बनाने वाले तो चाहिए ना। अब 5 लोगों की वो टीम है, उनका बच्चों का फिर 150 बच्चे हैं, 150 बच्चों की रोटी बनना, 150 बच्चों के लिए दाल चावल साग सब्जी सब बनना। बच्चों के लिए कॉपी नहीं है तो कॉपी की व्यवस्था कराना, कलम नहीं है कलम की व्यवस्था, ग्रंथ नहीं है तो ग्रंथ उपलब्ध कराना, पुस्तक नहीं है पुस्तक उपलब्ध कराना, कपड़े हैं, सब चीज। एक घर में जैसे बच्चों की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे ही गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों की व्यवस्थाएं हैं। आप लोगों से बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप इन बच्चों की शिक्षा में